Close the 7 openings of the head and space between the eyes is your inner space. ओशो ने भी समझाया कि सबसे सरल विधि है और बहुत ही कारगर है, बहुत इफेक्टिव है। एक बार मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि हर समय तो अपने भीतर नहीं रह सकते, संसार में जीना है, सब एक्टिविटीज करनी है, और अगर वो कोई मुझसे पूछता है तो मैं तो अक्सर यही बात कहता हूं, मेडिटेशन नहीं, मेडिटेटिव लाइफ। क्योंकि मेडिटेशन के साथ तो बहुत अन्याय हुआ है। या तो कुछ लोगों ने एकाग्रता साधने को ध्यान कह दिया, या ध्यान को भी एक पूजा पाठ जैसा कृत्य बना दिया। एक बार सुबह कर लिया, बस हो गया, जैसे टिक मार्क करते हैं हम अपने जीवन में। लेकिन उसका प्रभाव हमारी जीवन शैली पर कितना है? मेडिटेटिव लाइफ तभी पॉसिबल है जब ध्यान का जो भी अनुभव मुझे होता है, और वो अनुभव है भीतर प्रफुल्लता का, भीतर शांति का, भीतर आनंद का, वैसा मेरा जीवन हो जाए, तभी उसे मेडिटेटिव लाइफ कहोगे। तो उसने कहा कि भीतर के आकाश को तो हमने अनुभव किया, लेकिन कहते हैं कि एक ही आकाश है, तो हर समय उसका एहसास कैसे बना रहे? मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? उसने कहा कैसी बातें करते हो तो पापा, ध्यान तो तुम पर ही है। जब तुमसे सवाल कर रहा हूं तो ध्यान कहीं और कैसे होगा? मैंने कहा नहीं, इस समय तुम्हारा ध्यान क्या देख रहे हो तुम? कहते आपके चेहरे को देख रहा हूं, आपको देख रहा हूं, या कभी कभी आपकी आंखों को देख लेता हूं, जिससे मुझे और एकाग्रता हो जाए, कि मुझे बात समझ में आ जाए कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा अब थोड़ा सा विजन को बदलो, मुझ पर एकाग्र मत हो। आप लोग भी साथ साथ करना। मुझ पर एकाग्र मत हो, बल्कि मुझे देखते हुए मेरे चारों तरफ के स्पेस को भी महसूस करो, और फिर मुझसे बात करो। फिर हम गुफ्तगू करते रहे, कुछ कुछ मैंने बोला, कुछ कुछ उसने कहा, लेकिन कुछ मिनट के बाद मैंने उसे पुनः याद दिलाया, अब तुम क्या देख रहे हो? कहते हाँ देख तो अब जो आपने कहा है, आपके आसपास के स्पेस को भी फील कर रहा हूं। मैंने कहा अब और एक कदम आगे बढ़ाओ, खाली मेरे आसपास के स्पेस को ही मत देखो। तुम और मैं एक कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं, अब क्या हम दोनों बात करते हुए हम पूरे कमरे का एहसास कर सकते हैं? आप भी करिए। हम सब बैठे हैं यहां, मंदिर, और अगर हम अपनी दृष्टि को किसी पर एकाग्र ना करके इस पूरे स्पेस के प्रति जागरूक हो जाए, जिस स्पेस ने हम सबको धारण किया हुआ है, आंख खोल के, आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा दिन तो आंख खोल के जियोगे। जैसे मैंने कहा कि हर कुछ करते हुए आप उसको मेडिटेटिव कृत्य बना सकते हो। कुछ भी करो, ये मैटर नहीं करता क्या करते हो। मंदिर जाओ या मधुशाला, परमात्मा वो जो जहां हर समय मुझे याद रहे। तो सारा दिन जीवन कैसे जियोगे? आंख बंद कर कर तो नहीं जियोगे, लेकिन देखते हुए भी। ओशो कहते हैं कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तुम्हारे पास बैठे हुए व्यक्ति को भी एहसास ना हो, और तुम अपने आनंद में, अपनी शांति में रमे रहो। तुम अपने जीवन में हर उस संपदा को पालो जो यहां पर है इसी पल में।
मेरा विजन एक तो है कि मैं एकाग्र होकर किसी को देखूं, और एक है एज अ होल। फोकस करने की जरूरत नहीं, अपने विजन को सब्जेक्टिव कर लो, क्योंकि आकृति में, रूप में कुछ नहीं रखा। आपकी प्रेजेंस मैटर करती है जरूर, क्योंकि प्रेम है मेरा आपसे और आपका मुझसे। उस प्रेम के लिए फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। आप हर रिश्ते में उस प्रेम को महसूस कर सकते हो, लेकिन अपने विजन को ब्रॉड कर दो थोड़ा सा, और आप देखोगे कि बाहर का आकाश स्वतः अनुभव में आने लगेगा। उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मैंने उससे कहा फिर 5 मिनट के बाद, अब तुम्हें महसूस हो रहा है कि हम एक कमरे में तुम और मैं बैठे हैं और बात भी कर रहे हैं? उसने कहा बात ही बदल गई। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी चीज में हैं, कोई हम में नहीं। जब अंतर आकाश को अनुभव करो तो वो मेरे भीतर है, और जब बाहर के आकाश को अनुभव करो तो समझो हम आकाश में हैं। दोनों आकाश एक ही है, लेकिन अनुभूतियां करने का ढंग अलग है। आंख बंद करो तो अपने भीतर अपने आकाश में रम जाओ, आंख खोलो तो इस बाहर के आकाश को अपने भीतर के आकाश का फैलाव समझो। क्योंकि फर्क कहां है? मैंने कल कहा हमारी शरीर की जो ये लेयर है ये ट्रांसलूसेंट है। छिद्र जो है वो सांस लेते हैं। अगर ये ट्रांसलूसेंट है या कहो पारदर्शी है और भीतर प्रकाश है, अगर कांच की दीवार होती है शरीर की चमड़ी, और भीतर या बाहर के लाइट को कैसे अलग करोगे? इसलिए आकाश की अनुभूति ही परमात्मा की अनुभूति है। ओशो ने एक जगह कहा है, जिसने इस आकाश की जीवंतता को अनुभव किया उसी ने परमात्मा का अनुभव किया। ये वाइब्रेंट है ये आकाश, ये छूता है मुझे हर तरह से। आपकी बाजुओं को, आपके चेस्ट को, आपके मसल्स को प्रोमिनेंटली आप फील कर सकते हो, जैसे किसी ने गले से लगाया है। यह आकाश की जीवंतता का अनुभव करो, और भीतर और बाहर के आकाश में कोई भेद नहीं। और तब आप जानोगे कि आपको याद नहीं रखना पड़ रहा कि आकाश है, ये परमात्मा है। आप उसमें जीते हैं, सिर्फ अपने विजन को फोकस ना करके सब्जेक्टिव कर लो। थोड़ा सा फैला हुआ, और इसने मुझे धारण किया है। ओशो जब व्हाइट रोब कराया करते थे तो उनकी एक इंस्ट्रक्शन मुझे बड़ी भाती है। वो स्वयं एक निर्देश देते थे, फील योर सेल्फ लाइक यू आर इन द मदर्स वूम्ब। और ये पूरा अस्तित्व एक गर्भ की तरह है। जिस तरह से मां बच्चे को धारण करती है, उस तरह से परमात्मा ने हमें धारण किया हुआ है, और हम सबको एक विशाल गर्भ जिसमें पूरा अस्तित्व है। वो अस्तित्व गर्भ है जिसमें पूरी जीवंतता हर रूप में, प्राणियों के रूप में, प्रकृति के रूप में, किसी भी रूप में जानो तो सब कुछ इस प्रकृति को इस परमात्मा ने धारण किया हुआ है। जैसे बच्चा मां से उत्पन्न होता है, उसकी मांस मज्जा मां से बनती है, ऐसे ही हम सब इस गर्भ में उससे उत्पन्न हुए हुए हैं।
उससे बने हुए हैं। कनेक्शन बिठाना होगा। और जब एक बार आप ये कनेक्शन बिठाओगे तो सब कुछ सरल है। आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो। किसी ने किसी रूप में उसे साधा, किसी ने किसी रूप में साधा, बस एक बहाने से कनेक्शन बिठाया, जिसको जो भाए। और सीधा कनेक्शन बन सकता है तो सबसे बेहतर, क्योंकि किसी भी अवलंबन की आवश्यकता नहीं। एक गाना था ना, मेरा तुझसे है पहले का नाता कहीं, यूं ही नहीं दिल लुभाता कहीं। वो जो सीधा कनेक्शन है ना, उससे बनाओ। भीतर और बाहर कोई भेद नहीं। और जैसे ही हमारा कनेक्शन बनता है, जैसे ही हम उस सब्जेक्टिव विजन में आते हैं, उसका एहसास भूले नहीं भुलाता, उसकी याद बनी रहे, उसका एहसास बना रहे। ये कोई इक्वेशन नहीं है 2 5 2 3 2 4। ये जीना है, ये प्रैक्टिकल है। चाहे सांस के माध्यम से जियो, चाहे अपने होने के माध्यम से जियो, चाहे इस आकाश के माध्यम से जियो। You have to feel it and live it. One of my friends one day asked me that I have experienced the inner space. How it is possible to remember all the time the space around you? I suggested him that we are talking what you are looking in me. He was focusing on my face, sometimes on my eyes, sometimes on my whole. I only suggested one thing. Just drop this focusing vision for all the times. While we are talking, first feel the space around me. Whenever you see me, just see me with the whole, with the space. And after 5 minutes, I suggested, now feel the whole room that we are sitting in this and we are talking. Everything changes in that. It is possible that we are living in this world with the open eyes. Just drop the vision of focusing and see the whole. And this is the beautiful technique of today. Like they are giving example of the pot. Don't look the pot. What is the substance? What is the size of the pot? Just watch the pot without realizing the substance, realizing the size. And you will find the emptiness in it is yours. Change the way of watching the world. Always feel the space. And Osho is giving the example in White Robe that we are in this whole mother's womb. Mother is just containing us, the mother's womb. And this is just like existential womb. So experience this. Live with this feeling, the feeling of the space within you and around you. And you will find it is very easy to always and always in remembrance. Because this space is so effective. One space, starting from inside, and expansion is everywhere. And our body is translucent. It is just flowing through us. Even this is also not the right way to say that the sky is inner and outer. Actually, sky is just passing through us. It is flowing through us because body is translucent. And when it is flowing, how you will discriminate it that this is inner space or outer space?
Where are the boundaries of the inner and where are the boundaries of the outer space? We are sitting in the space and space is just flowing through us everywhere. Experience it and live it. And so beautiful experience that you can feel all the time that everything is flowing through you and you are nothing. You connect yourself with this divine because there is nothing else than divine.